नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। मैं हूं आपके साथ शिप्रा सैनी और मेरे साथ हैं वरिष्ठ पत्रकार पवन त्यागी जी। एक बार फिर से जो है राम मंदिर के मुद्दे पर ही चर्चा करने के लिए हम दोनों आपके सामने हैं और वरिष्ठ पत्रकार हैं पवन त्यागी जी। उनसे राम मंदिर को लेकर जो पूरा ये राजनीतिक बवाल चल रहा है, चंदा चोरी का ये मामला, जिसमें त्यागी जी सवाल यही है कि जो अखिलेश यादव, राहुल गांधी और ये सारे जो नेता हैं विपक्ष के आरोप लगा रहे हैं कि जो है सनातनियों की आस्था के साथ खिलवाड़ कर दिया, चंदा चोरी हो गया और निवेशकों का जो पैसा था वो जो है डूब चुका है। तो ये सारे जो आरोप हैं, इनका जो निचोड़ है वो 2027 का जो चुनाव उत्तर प्रदेश में आने जा रहा है उस पे क्या असर डालेगा, आपको क्या लगता है? देखिए, सभी को पहले नमस्कार करते हुए मैं ये बात कहता हूं कि विपक्षी पार्टी, खासतौर पे समाजवादी पार्टी, क्योंकि कांग्रेस तो उत्तर प्रदेश में है ही नहीं, अखिलेश यादव ने एक ये कोशिश की कि राम मंदिर के मुद्दे पर, पहला कोशिश इनकी ये थी कि राम मंदिर बन ही ना पाए, क्योंकि उस मुद्दे पर भारतीय जनता पार्टी और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का वो मुद्दा आज का नहीं है और वो चुनावी मुद्दा भी नहीं है, वो आस्था का सवाल है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरह से राम जी के मंदिर के बनाने के संघर्ष में अडवाणी जी से लेकर और उनके, चाहे उमा भारती हो, फिर चाहे खुद कल्याण सिंह हो और योगी आदित्यनाथ भी उनके गुरु तक जुड़े रहे, तो उनको लगता है कि इसकी अगर सफलता हो गई, ये मंदिर बन गया, तो ये तो इनको हिंदुओं का वोट मिल जाएगा, इनके पास एक मुद्दा होगा। तो पहले समाजवादी पार्टी ने मंदिर को रोकने की कोशिश की, मुलायम सिंह यादव ने गोलियां तक चलवाई, लेकिन जब बन गया तो अब इनको लग रहा है ये तो बन गया, योगी जी के लिए ये स्थायी एक मुद्दा हो गया, तो इसको कैसे बदनाम किया जाए, और बदनाम करने में उनको ये अवसर मिल गया। देखिए, जितने भी देश के अंदर मंदिर ही नहीं, जितने भी धार्मिक संस्थान हैं, चाहे वो चर्च हो, गुरुद्वारा हो, चाहे मस्जिद मदरसे हो, सभी जगह पैसे का जहां मामला है वहां संभावना है कि कुछ गड़बड़ी हो जाए। हजारों की संख्या में एम्प्लॉई हैं। राम मंदिर की भी अगर बात करें, 2000 के करीब वहां एम्प्लॉई हैं। अब इसमें गड़बड़ी अगर हुई तो आपको ये बताओ कि अगर मेरे घर में कोई चोरी हो जाए, मेरे घर में चोरी हो जाए, तो क्या उस चोरी के लिए चोर जो है वो कौन है, किसने चोरी की, उस पर कार्रवाई होनी चाहिए, या मैं अपने घर को कोसना शुरू कर दूं, मेरे घर में खिड़की ठीक नहीं थी, दरवाजे ठीक नहीं थे, ये घर का आदमी ठीक नहीं है क्योंकि इसने दरवाजे मजबूत नहीं लगाए, सुरक्षा ठीक नहीं करी। तो यहाँ ये देखने को मिल रहा था कि अखिलेश यादव जो प्रहार पहले दिन से कर रहा है, वो ये कोशिश थी कि ऐसा जोड़ रहे हैं जैसे योगी आदित्यनाथ की कोई कमी हो। उनको लग रहा था इसे मुद्दा बना लो कि योगी जी को घेरो। लेकिन अभी आज की डेट में जो आपका सवाल है, इसका क्या असर रहेगा 2027 पर, तो जिस तरह से अब चीजें खुलकर सामने आई हैं, योगी आदित्यनाथ जी ने तत्काल एक्शन लिया, एसआईटी का गठन हुआ, 15 दिन में वो रिपोर्ट सौंप दी गई, और अब रिपोर्ट के कुछ अंश अगर सामने आ रहे हैं, अभी तक एक बात तो बिल्कुल साफ है कि उसमें कोई भी ट्रस्टी दोषी नहीं है। सबसे बड़ी बात, चाहे चंपत राय जी ने इस्तीफा दे दिया, अनिल मिश्रा ने इस्तीफा दिया, वो नैतिकता के आधार पर दिया है, ना कि वो दोषी सिद्ध हुए हैं, और जो दोषी हैं वो जेल के अंदर हैं। दूसरी सबसे बड़ी बात, इसका असर क्या होगा? असर ये हो रहा है कि जो अखिलेश यादव ने, केजरीवाल ने, प्रियंका गांधी वाड्रा ने मुद्दे उठाए कि हार चोरी हुआ, काकभुशुंडी चोरी हो गए, पादुकाएं चोरी हो गई, चांदी, बहुत बड़ी डकैती हुई है, वो सब तो समान स्थित है, वो दिखा दिया। जब वो मौजूद है तो इसका मतलब ये फेक न्यूज थी, फर्जी फैला रहे थे। तो अब जनता में जब चुनावी मुद्दे को लेकर योगी आदित्यनाथ और मोदी जी और बीजेपी के नेता जाएंगे, तो वो इस बात को उठाएंगे कि देखिए किस तरह से अयोध्या को बदनाम किया गया, राम मंदिर को बदनाम करने का प्रयास किया गया, ये षड्यंत्र था, इसका अभी खुलासा होना बाकी है। तो आपने षड्यंत्र का यहाँ पर जिक्र किया और बहुत महत्वपूर्ण है। ये सवाल मेरा होगा कि जो बयान इनके रहे हैं इससे पहले, जब राम मंदिर पर सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन आता है, उसके बाद जब राम मंदिर जो है बनाने की योजना तैयार होती है, फिर उसका जो है शिलान्यास होता है, फिर उद्घाटन होता है, उस वक्त जो इनकी बयानबाजी थी कि राम जो है उनका अस्तित्व ही नहीं है और जो है वहां पर हॉस्पिटल बना दिया जाए, वहां पर
स्कूल बना दिया जाए। तो क्या लगता है, क्योंकि योगी आदित्यनाथ को भी मैं सुन रही थी तो वो यही कह रहे थे कि ये क्या आपकी आस्था का सम्मान करेंगे, ये तो राम के अस्तित्व से ही इनकार करते रहे हैं। तो ये चीजें क्या काफी रहेंगी जो अब तक इनके बयान हुए हैं? ये कहीं ना कहीं बीजेपी जो है इसके जरिए जनता को बता पाएगी कि भाई ये तो राम के अस्तित्व से इनकार करते थे, आज जो आपको कह रहे हैं कि राम मंदिर में चोरी हो गई, हम आपकी आस्था का सम्मान करेंगे, ये सारी चीजें। तो लगता है कि बीजेपी जो है समेट पाएगी और आगे जो है बढ़ पाएगी इनके साथ। देखिए, एक बात बिल्कुल तय है कि जो अखिलेश यादव है, समाजवादी पार्टी, ये तो राम विरोधी हैं और योगी आदित्यनाथ राम के भक्त हैं। तो दो चीजों में जो जनता है उत्तर प्रदेश की, जब ये वोट डालने के लिए जाते समय तय करेगी कि वोट किसको देना। एक तरफ रामद्रोही हैं जिनके नेता ने रामचरितमानस की कॉपी फाड़ी, जिनके नेता राम के अस्तित्व को नकारते रहे, उल्टी सीधी टिप्पणियां करते रहे। और ये कैसे भूला जा सकता है कि जो गोलियां चली कार सेवकों पर वो समाजवादी पार्टी के ही नेता थे और अखिलेश के पिता थे। आपको एक उदाहरण बताता हूं। अभी बिहार का चुनाव हुआ है। बिहार के चुनाव में मोदी जी की जो रैली हुई, उन्होंने जिक्र किया जंगल राज का। जो लालू यादव है उसका जंगल राज कब हुआ, लेकिन उसको याद अभी भी किया और जनता को याद दिलाया, तो जनता को याद आया और जनता ने उस मुद्दे पर यह तय किया बिहार की कि जंगल राज फिर से वापसी नहीं आने देना। ऐसे लोगों को सत्ता नहीं देनी जिनके शासनकाल में लगातार खुलेआम डकैतियां होती थी, अपहरण होते थे, लूट होते थे, महिलाओं के अत्याचार होते थे। ठीक इसी तरह 2027 का विधानसभा चुनाव आएगा, मेरी बात नोट कर लो कि यह मुद्दा याद दिलाया जाएगा और दिलाया जाना चाहिए। जब तक समाजवादी पार्टी देश में है तब तक हिंदुओं को याद रखना चाहिए कि एक इस देश के अंदर राजनीतिक दल ऐसा है जिसका नाम समाजवादी पार्टी है और एक अखिलेश यादव है जो उस नेता का बेटा है जिसने कार सेवकों पर गोलियां चलवाई और इसकी शर्म नहीं मांगी, कभी माफी नहीं मांगी, अखिलेश ने भी नहीं मांगी। और जोर संसद में खड़े होकर ये कह रहे हैं कि हमें जितनी गोली चलवानी पड़ी, अगर और मरवाने होते तो मरवा देते। मतलब ये इस पर गर्व महसूस कर रहे हैं। तो हिंदुओं को ये भूलना नहीं है और भारतीय जनता पार्टी जब इसे याद दिलाएगी 100% आप रख लीजिए, जितना अखिलेश यादव राम मंदिर को मुद्दा बनाने की कोशिश करेंगे उतना ही गिरेंगे। इस मुद्दे में राम भक्तों का मंदिर बनाना, राम भक्तों ने मंदिर बनाया, राम भक्त ही वहां व्यवस्था कर रहे हैं और इसमें कोई गड़बड़ी हुई है ये तो राम भक्त तय करेंगे। ये बातें तो आपने स्पष्ट कर दी। और क्योंकि जनता भी आज वो जनता है जो सोशल मीडिया पर एक्टिव रहती है, जिनको फैक्ट क्या है और झूठी चीजें क्या चल रही हैं उसकी नॉलेज रहती है। अब अखिलेश को ये तो भूल जाना चाहिए कि वो जनता गई जब सिर्फ अखबारों तक सिमट कर रह जाती थी और तुम झूठ फैलाओ तो सच फैलाओ, फिर वहीं तक खबरें रहती थी। लेकिन आज जो है हम डिबेट कर रहे हैं, लेकिन कल जो हमने डिबेट की थी उसमें आपने एक बहुत महत्वपूर्ण चीज कही थी, वो ये कि अखिलेश यादव ने ही इसकी शुरुआत की थी, उन्होंने ही जो है सवाल उठाए थे। तो यहाँ पर जनता को क्या ये पता चल चुका है कि ये सिर्फ एक चुनावी मुद्दा लेकर जो है विपक्ष आया है, अखिलेश यादव हो या अरविंद केजरीवाल हो? अगर जनता ये समझ जाएगी तो जाहिर तौर पर दूध का दूध और पानी का पानी तो वैसे ही हो जाना है। तो क्या लगता है कि जनता उतनी समझदार है कि समझ जाएगी कि हाँ ये सिर्फ एक चुनावी मुद्दा है? क्योंकि अगर चोरी का ही मामला था, अगर ये सारी चीजें हुई थी तो ये पहले भी हो सकती थी। आखिर चुनाव करीब आ रहा है तो ये तभी मुद्दा क्यों उछाला गया, ये भी तो सवाल हो सकता है ना। बिल्कुल, देखिए आप भी उत्तर प्रदेश से हैं और मैं भी। आप अभी इस डिबेट से पहले हम लोग बात कर रहे थे कि हमने अपने गांव आसपास के लोगों से जो बात की है, यूपी में जो रहते हैं, उसका असर इनका मुद्दा बनाना वो तो उल्टा पड़ रहा है। क्योंकि अब लोगों के दिमाग में ये बात बैठ चुकी है कि चोरी अगर मंदिर के अंदर हुई, चंपत राय जी उस पर एक्शन ले रहे थे, पुलिस एक्शन कर रही थी, ये सबसे पहले अगर लीक हुई तो इस अखिलेश को कैसे पता लगा? दूसरा जो टिन्नू यादव वाली बात है, अब लोगों को पता लग चुका, कितनी भी सफाई दें या कितनी धमकी दें, नीतिकांत दुबे को धमकी दे रहे थे, अब उसको लोगों के दिमाग में, देखिए नैरेटिव की बात है, अब लोगों को ये लग चुका है कि इसमें अखिलेश यादव का षड्यंत्र है। मुझे नहीं पता कि टिन्नू यादव से उनकी कॉल पे बात हुई नहीं हुई, संबंध था नहीं था, लेकिन नैरेटिव की लड़ाई में अखिलेश यादव जो षड्यंत्र के तहत एक नैरेटिव बनाना चाहते थे कि भारतीय जनता पार्टी के वजह से राम के मंदिर में चोरी हुई, वो नैरेटिव इन पर उल्टा पड़ रहा है। अब लोग ये समझ चुके हैं
कि ये एक षड्यंत्र था, जैसा आपने कहा, चुनावी मुद्दा बनाने के लिए, क्योंकि अखिलेश यादव के पास योगी आदित्यनाथ का मुकाबला करने के लिए कोई मुद्दा नहीं है, वो कोई कमी बता ही नहीं सकते। जनता के बीच जा रहे हैं ना लगातार, जो ग्राउंड रिपोर्टिंग हमारी चल रही है, और ये सवाल तो हम किसी से पूछ ही रहे हैं, क्योंकि हमारा पत्रकार के तौर पर जानना जरूरी है कि आखिर इस मुद्दे का असर 2027 में क्या हो सकता है। तो वहां पर जवाब सीधे तौर पर यही मिल रहा है कि अगर बाबा ने मंदिर बनवाया है और वो इन्वेस्टिगेशन करवा रहे हैं, तो जाहिर तौर पर वही जो है दूध का दूध और पानी का पानी करेंगे। अखिलेश यादव या अरविंद केजरीवाल या जो है कांग्रेस पार्टी से हम कैसे उम्मीद कर ले, जो अब तक राम मंदिर ही नहीं गए, तो उनसे हम कैसे उम्मीद कर ले कि वो हमारी आस्था का ख्याल रखेंगे या सनातनियों का ख्याल वो रखेंगे जो बातें उनसे की जा रही है। तो ये चीजें तो स्पष्ट तौर पर दिखाई दे रही हैं। बिल्कुल, देखो ये ना विपक्षी पार्टियों को लग रहा था कि एक मुद्दा बना देंगे तो योगी को घेरने का एक अवसर मिल जाएगा। योगी को आप सड़कों पे नहीं घेर सकते, इंफ्रास्ट्रक्चर पर योगी जी ने इतना विकास किया है। लॉ एंड ऑर्डर पर नहीं घेर सकते, क्योंकि लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन में भारत को मैं अगर देखूं सब राज्यों को, तो मुझे यूपी नंबर 1 पे लगता है, उत्तर प्रदेश की पुलिस नंबर 1, तुरंत एक्शन। और योगी आदित्यनाथ वो व्यक्ति हैं जिन्होंने बड़े बड़े अफसरों को, वो उनको नहीं बख्शा। अगर लग रहा है कोई कमी कर रहा है, गलती कर रहा है, तो उनके खिलाफ भी एक्शन हुआ, जेल में भेजे गए और नौकरियां दी गई 9 लाख बिना 1 रुपया रिश्वत के। ये भी एक यूपी का रिकॉर्ड बना है, यूपी के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है। तो भाई योगी के खिलाफ बोलने को कुछ नहीं है, इसलिए क्या करो, फर्जी मुद्दे खड़े करो। इनको लगा राम जन्मभूमि के नाम पर करेंगे, तो ये जो आपकी आशंका है कि क्या ये चुनाव के पहले ये मुद्दा बनाना कहीं ना कहीं इसमें कोई षड्यंत्र है, तो इसकी आशंका है। मॉनसून का सत्र आ रहा है, तो पूरे मॉनसून सत्र में आप और हम देखेंगे कि यही मुद्दा जो है विपक्ष के जरिए उछला जाएगा। और ये तो उनकी स्ट्रेटेजी रहती ही है हमेशा कि जब भी जो है संसद का सत्र आए, उससे पहले कोई एक ऐसा मुद्दा उठा लें कि वहां पर जनता के पैसे पूरे बर्बाद हो जाए और ये अपना एक तख्ती लेके हाथ में और पूरे जो है सड़कों पर वहां घूमे और हंगामा करें। तो यही चीजें देखने को मिलती हैं। तो क्या लगता है कि मॉनसून सेशन में भी बस यही चीजें जो हैं चलेंगी अब? हाँ, मुझे लगता है कि ये, अगर मैंने कहा ना, जितना ये मुद्दे को बनाएंगे, अब जनता ये उत्तर प्रदेश की कम से कम ये समझ चुकी है कि उत्तर प्रदेश के हित के लिए केवल एक ही व्यक्ति हैं, योगी आदित्यनाथ। लोग खुलकर कहते हैं, मेरे तो गांव आसपास जो मित्र हैं वो लोग अगर बात करें, वो कहते हैं जी योगी जी का मुकाबला ही नहीं है। योगी जी जब तक जीवित हैं, हम चाहते हैं कि वो मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के रहें, क्योंकि उन्होंने जो अब तक करके दिखा दिया है 17 से अभी तक, वो पिछले देश की आजादी के बाद से 2017 तक हुआ ही नहीं था। तो यूपी में जो विकास और बाकी चीजें हो रही हैं, योगी जी से उत्तर प्रदेश की जनता खुश है। इन लोगों की कोई ताल नहीं गलनी, ये संसद में हंगामा करेंगे, देश को बर्बाद करने की कोशिश करेंगे, भ्रम फैलाने की कोशिश करेंगे, लेकिन ये जितना मुद्दा अखिलेश यादव कम से कम उठाएगा, तो अखिलेश यादव के पास जवाब नहीं है। और ये कांग्रेसी और केजरीवाल, आपको पता है कि जब ये राम मंदिर का उद्घाटन हो रहा था, ये काले कपड़े पहनकर उसका विरोध कर रहे थे, तो ये तो विरोध में थे। तो ये घड़ियाली आंसू जैसे होते हैं, ये बहाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन इनका कोई चाल चलने वाली नहीं है। उत्तर प्रदेश की जनता इनके षड्यंत्र को समझ चुकी है और वो योगी आदित्यनाथ को रिकॉर्ड मतों से, रिकॉर्ड सीटों से जिताने वाली। तो एक चीज और जो महत्वपूर्ण है देखनी और जाननी, वो ये कि अयोध्या के साधु संतों का जो फीडबैक है, जो उनका रिएक्शन है, वो मतलब ऐसा कह रहे हैं कि भाई तुम तो अयोध्या में कदम नहीं रखे हो, तुम रामलला के दर्शन नहीं किए हो, तो तुम कैसे ये षड्यंत्र जो है रामलला के नाम पर रच रहे हो, और जो है रामलला ही तुम्हें इसका जवाब देंगे 2027 में। तो ये जवाब वहां के साधु संतों का है। तो ये भी अखिलेश यादव को कहीं ना कहीं जानना जरूरी है कि आप जो है फैक्ट पर बात करिए, आप लाइए मुद्दा, आप लड़िए चुनाव, आप जो है, लेकिन तरीका तो सही होना चाहिए ना उसका। आप जो है षड्यंत्र रचा रहे हैं, वो भी भगवान के नाम पर, तो ये किसी सूरत में बर्दाश्त नहीं होगा, ये सीधे तौर पर वो कह रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, राम मंदिर के मुद्दे पे अगर वो ये कहें कि योगी जी इसमें सख्त एक्शन लाएं, हम में से जो सहयोग होगा हम भी करेंगे और इस पर एक्शन होना चाहिए, ये तो रही दूसरी बात कि भाई उनका दिखता है सिंपैथी। और जैसा योगी जी ने उन्हें चुनौती दी कि आप अयोध्या पे चिंता करना छोड़ दो, यहाँ तो विकास हो चुका, हमने जितनी चौड़ी सड़कें, एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन जो विकास हुआ है कर दिया, अब आप मथुरा पे बात करो। तो आप देखिए योगी जी की चुनौती पर अखिलेश यादव का एक शब्द नहीं आया, जबकि वो रोज प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, अभी भी करते हैं एक्स पर और बाकी चीजों पर, सोशल मीडिया पे, क्योंकि उनको पता है कि उनका जो वोट बैंक है वो तो M/2 समीकरण में चुनाव जीतते रहे, मुख्यमंत्री बनते रहे मुलायम सिंह, फिर अखिलेश,
लेकिन आज की डेट में आपको बता दूं, उनके खाते से जो उनका वोटर है, वो जो वाई समीकरण है यानी यादव, वो भी खिसक रहे हैं। आप और हम देखो एटा, इटावा, मैनपुरी गए और उस एरिया में हमने देखा है कि अब यादव भी इस बात को कह रहे हैं कि जब हमने यादव के बेस पर इनको वोट दिया था तो हमारे बच्चों की नौकरियों में हमें भी रिश्वत देनी पड़ी। विकास इधर हुए जरूर, सड़कें हुई, सफाई के डांस हुए, लेकिन लोग कह रहे हैं कि हमें सफाई का नृत्य थोड़ी देखना था, मनोरंजन, बच्चों को नौकरी, राज्य का विकास, किसानों की गुंडागर्दी खत्म होगी। सबसे मेन बात जो हर जगह पर पहुंच रहे हैं, हर जिले में पहुंच रहे हैं, गांव में पहुंच रहे हैं, हाँ। एक ही बात हर किसी के जुबान पर है, वो है कानून व्यवस्था। कानून व्यवस्था ऐसी हो गई है कि मतलब उसको तो पूछो ही मत कि आज जो है गुंडागर्दी, मैं कहूंगी कि 95% तक जो है कम हो रही है। ये दावे लोगों के जरिए ही किए जा रहे हैं, ये हम नहीं बोल रहे हैं, ये हमारी जो फीडबैक हमें मिल रहा है, हम वही बात कर रहे हैं कि कानून व्यवस्था को लेकर बहुत जबरदस्त तरीके से जो है तारीफ जनता कर रही है। तो कुल मिलाकर ये जो है राम मंदिर का मुद्दा, जिस पर हमने त्यागी जी के साथ चर्चा की और उन्होंने भी बताया कि किस तरीके से जो 2027 में इस मुद्दे का निचोड़ निकलेगा वो अखिलेश यादव पर ही भारी पड़ने वाला है, क्योंकि अखिलेश यादव जो कह सकते हैं कि बिन पैर की जो बातें कर रहे हैं, यहाँ पर जो बिना फैक्ट की सारी चीजें बोल रहे हैं, वो कहीं ना कहीं उन्हीं पर भारी पड़ने वाली है आने वाले वक्त में, क्योंकि ये जनता नहीं भूली है कि उनके समाजवादी पार्टी के शासनकाल में कार सेवकों पर गोलियां बरसाई गई और किस तरीके से राम मंदिर के निर्माण को रोका गया। वो नहीं चाहते थे राम मंदिर बने और आज जब मौका आया है चुनाव का तो कहीं ना कहीं ये एकदम से एक्टिव हो गए हैं और सारी चीजें बोल रहे हैं। तो कहीं ना कहीं अखिलेश यादव को किस तरीके का जवाब जनता देगी वो आने वाले वक्त में देखना होगा। लेकिन एक बार फिर से हम आपके साथ हाजिर होंगे एक नए मुद्दे के साथ, जब आपके साथ चर्चा करेंगे। धन्यवाद।